नमस्कार, मैं आचार्य अनुपम जौली। कर्क राशि वाले लोगों के लिए आगामी सप्ताह का राशिफल लेकर आया हूं। आगामी सप्ताह का मतलब 2 फरवरी से 8 फरवरी के बीच में आपके जीवन में क्या-क्या घट सकता है, उस पे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले ग्रहों की चर्चा कर लें, ग्रहों की क्या स्थिति है। तो चंद्रमा कर्क राशि में ही है, मतलब 2 तारीख को, और कर्क राशि से लेकर तुला राशि तक उनका संचरण होगा। और बाकी ग्रह शुक्र, सूर्य, बुध, मंगल, चतुर्ग्रह योग मकर राशि में बन रहा है। राहु कुंभ के अंदर, केतु सिंह के अंदर, और मिथुन में आपके बृहस्पति वक्री, और मीन में शनि देव है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें चंद्रमा की, जो तेजी से हम पे असर डालता है, तो सप्ताह की शुरुआत बहुत ही पॉजिटिव, ताकतवर, अच्छे तरीके से हो रही है। शुभ सूचना का संचार होगा, आपका स्वास्थ्य सुधरेगा। परंतु अगले दिन ही चंद्रमा जब यहाँ से गुजरेगा केतु से, तो परिवार के अंदर छोटी मोटी कलह की स्थिति उभर सकती है। और इस समय पे मेरी सलाह यह है कि अपनी वाणी पर संयम रखकर आप परिवार में कटुता को कम कर सकते हो। अगर आपकी वाणी में संयम नहीं रहा तो वो विवाद बढ़ सकते हैं। और उसके बाद अगर हम बात करें जिन दिनों को मैं सावधान रहने के लिए कहता हूं, तो वो है 7 और 8 फरवरी। 7 और 8 फरवरी में मानसिक चिंताएं, खिन्नता और परेशानियां फील हो सकती है, मन के लेवल पे हो सकती है। तो उस समय जब तब दान अपना बढ़ा देना चाहिए, जब ऐसा समय हो, उससे आपको सुकून मिलेगा। अब जीवन के मुख्य पहलुओं पे बात करते हैं, स्वास्थ्य की बात करते हैं। तो स्वास्थ्य के लिहाज से समय ठीक-ठाक है, अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। बल्कि सप्ताह की शुरुआत तो मैंने कहा आत्मविश्वास से भरी हुई है। पहला दिन, अगले दिनों में जरूर पारिवारिक चिंता है, परंतु आपका आत्मविश्वास भी बढ़ रहा है, स्वास्थ्य भी ठीक है। बात करते हैं करियर की, करियर, व्यवसाय और नौकरी। तो करियर, व्यवसाय और नौकरी की बात करें तो लकी है कर्क राशि वाले, क्योंकि मतलब यहाँ पर मैं दोनों को अलग लेता हूँ, नौकरी और व्यवसाय। ज्योतिष इसको अलग-अलग तरीके से लेता है, क्योंकि नौकरी जो है उसमें हम किसी के अंडर में काम कर रहे होते हैं, और व्यवसाय में हम अपनी जेब का भी नुकसान कर सकते हैं, अपना कमाया हुआ पैसा भी नष्ट हो सकता है और बढ़ भी सकता है किसी एंड पर। तो दोनों का देखने का नजरिया ज्योतिष में अलग-अलग है। तो अभी लकी है कि दोनों ही एरिया इस समय अच्छे हैं। मंगल उच्च के हैं, और मंगल उच्च के सप्तम भाव में है, और अपनी चौथी दृष्टि से करियर को देख रहे हैं, जो उनकी अपनी राशि है। तो कहीं ना कहीं इस समय चाहे वो नौकरी पेशा हो, चाहे बिजनेसमैन हो, दोनों के जीवन के अंदर कार्य की बढ़ोतरी दिख रही है। बिजनेस में एक्सपेंशन दिख रहा है, और नौकरी पेशा लोगों के कामों की तारीफ होगी। जैसे अगर कोई प्रमोशन किसी का रुक रहा है, तो ये समय बेस्ट है। इस समय आपको थोड़ा सा अपने बॉस से बात करनी है, बॉस भी आपके साथ खुश है, तो ये समय आपके पक्ष का चल रहा है। इस समय आप अपना बेस्ट कर सकते हो, और जब समय अच्छा होता है तब हमें अपने निचले पायदान पे नहीं रहना चाहिए, अपनी छलांग बड़ी लेनी चाहिए। तो इस समय आप करियर में अच्छी छलांग ले सकते हैं। बात करते हैं प्रेम संबंध और विवाह की, तो ये भी कुछ लकी सही लग रहा है। तो यहाँ पर प्रेम संबंधों का स्वामी मंगल उच्च का है वैवाहिक जीवन में। मैंने शायद पिछले हफ्ते भी कहा होगा, अभी दोबारा भी इस बात कर रख रहा हूं। जो लोग प्रेम संबंध है और शादी करना चाहते हैं, उनके लिए समय बहुत ही अच्छा है, हर लिहाज से अच्छा है, और वो शादी में तब्दील भी हो जाएगा, और बड़ा लाभकारी भी सिद्ध होगा। तो इस समय वैवाहिक योग भी बन रहा है, और प्रेम संबंधों को विवाह में कन्वर्ट करने का योग भी बन रहा है। तो मंगल उच्च का है, वैवाहिक जीवन में उच्च का है, और प्रेम संबंधों का स्वामी है, और ये समय अच्छा चल रहा है। और आपके पत्नी से भी हर प्रकार के जीवन साथी कह सकते हैं, पतियों के लिए पत्नी और पत्नियों के लिए पति, मतलब स्त्री के लिए उनका हस्बैंड। तो जीवन साथी के लिहाज से समय मजबूत है। 4 ग्रह योग जो आपके जीवन साथी के घर से गुजर रहे हैं, तो आपके जीवन साथी के जीवन में भी एक ऊर्जा या कुछ एक मतलब कुछ पावर लेकर आ रहे हैं। पावर से मतलब ये होता है कि वो अपनी लाइफ में अपने तरीके में उन्नति कर रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं, विद्यार्थी जीवन और भाग्य और समाधान। तो विद्यार्थी जीवन के लिहाज से भी समय अच्छा है। यही जो मंगल है, मंगल की मल्टीपल फायदे इस समय मिल रहे हैं। उच्च का मंगल करियर में, बिजनेस में, और नौकरी के अंदर, और शिक्षा के अंदर, सब में लाभ दे रहा है। और मंगल के स्वामी कौन है? हनुमान जी। मंगल के अवतार कौन है? नरसिंह भगवान। तो नरसिंह भगवान की पूजा, हनुमान जी की पूजा, और हनुमान जी किससे खुश होते हैं? राम जी से। तो राम जी की पूजा, ये इनमें से कोई भी पूजा करते हो तो आपका ये हफ्ता बहुत ही चमत्कारिक रूप से लाभकारी हो सकता है। इस समय की पूजा पाठ भी खूब फलेंगे।
पांचवा घर ना सिर्फ लव अफेयर का होता है, इस संसारिक अफेयर के साथ साथ ईश्वर से प्रेम का भी होता है। तो ये हम पर निर्भर करता है कि हम किस तरफ जा रहे हैं। तो आप इस समय अपने जब तब दान बढ़ाते हो तो उसका भी आपको लाभ मिलेगा। जो लोग आध्यात्मिक उन्नति के लिए कोई साधना कर रहे हैं तो उनके लिए भी ये समय बहुत ही अच्छा है, स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए भी अच्छा है। भाग्य की बात करें तो लंबे समय से शनि भाग्य राशि से गुजर रहे हैं और अभी रहेंगे वहां पर। शनि शयने शयने से शनि बना है, चीजों में थोड़ा डिले होगा, तो हम ये कह सकते हैं कि भाग्य के मामले में देर आए दुरुस्त आए, मतलब देरी के साथ सारे कार्य हो रहे हैं। एक जनरल प्रेडिक्शन कर्क राशि वालों के लिए दे रहा हूं, जो कि जहां पर कर्जा और शत्रु ये चीजें इनकी कुछ लंबे समय से बढ़ी हुई हैं, तो इस पे जो लगाम है या रुकावट है वो जून के बाद ही लगेगी। तो अभी आपके शत्रु और कर्जा बढ़ सकता है, पर वो कर्जा अगर आप फिक्स एसेट के लिए, जमीन मकान वाहन के लिए सोचते हैं तो वो आपको फलीभूत हो जाएगा। ये इस हफ्ते का राशिफल इतना ही। अगर आपको मेरा ये राशिफल पसंद आया तो मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करो और लाइक भी करो इस वीडियो को और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। आज बस इतना ही, धन्यवाद।